हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव, और इसका नंबर है 34। किसी की एज भी हो सकती है। वी हैव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग, इसका नंबर 2 है। फिर है हमारे पास डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर, नंबर 41 है। ओके, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन तीनों कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है एंड दे आर रियली होपिंग कि आप एक्सेप्ट करें, आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो, आप ओपन हो उनको लेकर, बिकॉज उनके दिल में डर है कि शायद आप रिसेप्टिव नहीं हैं। वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट, इसका नंबर 13 है। वाओ, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने लगे हैं, ब्लेसिंग्स हो रही हैं। यू ऑलरेडी आर ब्लेस्ड, यू आर मिरेकल। इसका ये मतलब भी है आप सिर्फ इस बात को एक्नॉलेज करें। फिर है हमारे पास द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव, नंबर 7। समवन इज़ कमिंग बैक, किसी के फोकस में आप आ चुके हैं दोबारा। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा मे बी डिटैच्ड थे, ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अटेंशन नहीं दे रहे थे, एंड दे आर फोकस्ड ऑन यू नाउ एज वी स्पीक। वी हैव नंबर 50, consider your foundation, look at how committed you are to love. So this person is focused on love, focused on you. I do feel कि ये इंसान ने थोड़ी ब्रेक ली हुई थी इस कनेक्शन से, हर चीज़ से। मे बी ये इंसान वर्क कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पर, मे बी ये इंसान कुछ करना चाह रहे थे, कोई बिल्ड करना चाह रहे थे खुद को। नंबर 11 है इसका, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। आई फील दिस इज़ यू। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप इस कदर स्ट्रांग होंगे। एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हेयर, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर नंबर 37। सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। बॉटम पर है हमारे पास टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, reflect on a time when you experienced love, number 36. So maybe this person is reflecting right now, मतलब उस वक्त के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जब आप लोग साथ दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका लव एक्सपीरियंस किया था। सो आई डेफिनेटली सी हेयर के आप लोगों के इस कनेक्शन में ब्रेक आ गई, आप दोनों सेपरेशन में हैं। और इसमें बहुत सारे कार्ड्स हमें लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड दिस कार्ड ये बता रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग विजुअलाइज कर रहे हैं या अफर्म कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। जब जब आप करते हैं अफर्म, जब जब आप विजुअलाइज करते हैं, ये इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर रिसेंटली आपने कोई विजुअलाइजेशन की है या कोई अफर्मेशंस आपने की हैं, मेडिटेट किया है, ये इंसान का फोकस आपके ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ये इंसान आपको टाइम देना चाहते हैं। ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली फील योर लव। जब भी आप लविंग एनर्जी उनको भेजते हैं, इस वक्त भी ये इंसान आपकी लविंग एनर्जी फील कर रहे हैं। उनका दिल कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आपके बारे में वो सोच रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड में शायद कुछ आवाज़ आएगी क्योंकि हमारे नेबर्स के घर में कुछ काम हो रहा है। और अगर आप ओजी हैं तो आपको पता है कि ये मेरे जो नेबर्स हैं
ये तभी काम करते हैं जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो आज भी ये नेबर्स जो हैं काम करवा रहे हैं और कुछ बिल्ड हो रहा है। सो सिंबॉलिक हो सकता है, ये इंसान आपके कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं। और देखिए ना, कंसिडर योर फाउंडेशन का कार्ड भी आया है। सो बिल्डिंग अ हाउस, मे बी आपके पर्सन का भी ये ख्वाब है कि उनका अपना खुद का घर हो, या आपका ख्वाब है, या फिर किसी के घर की रेनोवेशन चल रही है, या कोई शिफ्टिंग चल रही है किसी की, ये भी हो सकता है। कोई ओवरसीज़ रहता है, ये भी हो सकता है। मे बी आप लोगों ने डांस किया था कभी, वो डांस उनको याद है। कोई स्पेशल मेमोरी है आप लोगों की, वो उन्हें याद है, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आज। दे रियली सी यू एज देयर मिरेकल, देयर गिफ्ट। सो उनका सारा फोकस इस वक्त इस लव के ऊपर है, आपके ऊपर है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमारे पास आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। थिंग्स आर टेकिंग टाइम। ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस लेके आना चाहते हैं। फेयर एनर्जी, आई रियली फील यहाँ पे मसला टाइम का है, अटेंशन का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, बहुत टाइम से कह रहे हैं दे देंगे, बट अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है। बट नो दिस कि इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। देर इज़ समथिंग अबाउट मनी, मनी मैटर्स। मे बी उनको ऐसे लगता है कि वो, उनके पास इनफ मनी नहीं है, इनफ स्टेबिलिटी नहीं है। कंसिडर योर फाउंडेशन, कंसिडरिंग देयर फाउंडेशन, आई फील वो ये सोचते हैं कि अभी मैं इस इंसान को स्टेबिलिटी नहीं दे पाऊँगा। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं आपसे कमिटमेंट। उनको ऐसा लगता है वो इनफ अभी स्टेबल नहीं है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान के दिल में आपके लिए बड़ी डिज़ायर है, कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इनफ टाइम उन्होंने आपसे ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने बिल्ड कर लिया है ऑलरेडी, और इसलिए ये इंसान अब रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो सोच रहे हैं कि प्रपोज़ करें आपको, या अगर आपने उनको प्रपोज़ल दिया था वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो रोल्स स्विच हो सकते हैं, देख लीजिएगा टैरो में। और फिर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो मे बी आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आपको फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है, दिस पर्सन इज़ कमिंग। आपको फील हो रहा है जैसे उनकी आपके ऊपर नज़र है, वो देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से। सो यू आर वेरी वेरी हाईली इंट्यूटिव। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। देयर इज़ दिस लॉट ऑफ डिज़ायर। देखिए ना, सेम हमें वॉन्ड नज़र आ रहा है दोनों कार्ड्स में। कोई आइडिया, होप कुछ उनके जहन में है, कुछ नया आइडिया, कोई होप मिली है उन्हें, नई स्पार्क रिन्यू हुआ है। वी हैव द हर्मिट। ये वॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था उनके सामने हमेशा से, उन्होंने इसको होल्ड अप किया है। मतलब अब वो आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। देयर इज़ दिस रिस्क फैक्टर हेयर, द हर्मिट। एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप मूव ऑन कर रहे हैं, या कर जाएंगे आप मूव ऑन। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। उनको क्लोज्ड ऑफ महसूस होते हैं आप समटाइम्स। आप उनके लिए इस वक्त बिल्कुल एक मिस्ट्री हैं। तो ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ बहुत एक काम एनर्जी फील करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं जब आपके इर्द गिर्द होते हैं। यूर जस्ट वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक एन एंजल उनको फील होता है। यू सी दिस इमेज, वेरी ब्यूटिफुल, बड़ी एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी। दे डेफिनेटली फील दिस। आपका फेस बहुत प्रिटी है। फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हैं, उनका फेस बहुत प्रिटी है, या अगर वो मेल हैं आप फीमेल हैं, वो ये सोचते हैं आपका फेस बहुत प्रिटी है, वेरी एंजेलिक।
सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, वर्गो है, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, फिर मुझे आपसे 1 मिनट चाहिए। ऑलराइट, देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। सो ओके, ऑलराइट। सो ये इंसान इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान डिस्ट्रैक्ट हुए हुए थे। ये जो बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इस रीडिंग में, ये सिंबॉलिक है। फ्रेंड्स, मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ये झूठ नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में जब मुझे एक एक सेकंड के लिए भी डाउट हुआ है ना कि ये एनर्जी झूठ है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उसी वक्त 11-11 देखा मैंने वीडियो में अभी, तो उसी वक्त मुझे यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलता है और पता चलता है, मुझे झंझोड़ता है यूनिवर्स कि नहीं, एनर्जी ट्रू होती है, ये सब कुछ ट्रू है, ये मैनिफेस्टेशन। सो अमेजिंग चीज़ ये हुई कि एक मेरी फेवरेट टैरो रीडर हैं, अभी नाम तो नहीं लूँगी, बहुत सारी हैं वैसे तो, बट एक मेरी बहुत फेवरेट टैरो रीडर हैं और उनकी मैं वीडियो देख रही थी परसों रात को। और उस वीडियो में उन वो चीज़ें कुछ रैंडम डाउनलोड्स अपनी शेयर कर रही थी और उनको एक क्वाइन मिला और उस क्वाइन के ऊपर क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड लिखा हुआ था। एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जब अपनी कबर्ड खोली, आउट ऑफ नो वेयर मुझे भी एक क्वाइन मिला एंड आई वॉज शॉक्ड। इट वॉज रियली इनसेन। लाइक अभी भी मैं बहुत हैरान हूँ उस बारे में सोचकर कि वो क्वाइन आउट ऑफ नो वेयर मेरे कबर्ड में से निकला और उस पर क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड लिखा हुआ था एंड आई वाज शॉक्ड। अभी तक भी मैं शॉक्ड हूँ कि वो रीडिंग मेरी ही थी। सो वो रीडिंग काफ़ी लॉन्ग थी, 2 घंटे की थी ऑलमोस्ट। अभी मैंने उसको पूरा सुना नहीं है, बट उसमें अमेजिंग सिंक्रोनिसिटीज़ थी और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि जो उन्होंने कलेक्ट किया था क्वाइन, मेरी कबर्ड में से सेम वही क्वाइन कैसे निकल आया। आई वॉज सो शॉक्ड। अभी तक भी मैं हैरान हूँ, अभी तक भी। सो देखेंगे कि ये मैजिक होता है, सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसे होती हैं, नज़र आती हैं। तो हो सकता है आपको भी कोई कॉइन मिले, हो सकता है कुछ और इस रीडिंग में जो मैं आपको बताऊं वो आपको मिल जाए, नज़र आ जाए, तो ह्यूज कन्फर्मेशन होती है स्पिरिट की तरफ से कि यस, दिस इज़ योर मैसेज। इसको गौर से सुने, इस मैसेज को। तो फिर मैंने बहुत गौर से उस रीडिंग को सुना, लेकिन अभी भी मेरी कुछ रहती है, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं पूरा टाइम निकाल के अब गौर से उस रीडिंग को सुनूंगी कि उसमें और क्या बातें हो रही थी। सो ये मेरे साथ बहुत एक अमेजिंग चीज़ हुई है। होती रहती हैं ऐसी अमेजिंग चीज़ें, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा कि एनर्जी इज़ ट्रू। हम हर चीज़ से दुनिया में एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड हैं। और वो कहाँ रीडर बैठा हुआ है मीलों दूर मुझसे, और उससे मेरी ये चीज़ रेजोनेट कर गई और ऐसे एनर्जी कनेक्ट की, मैं तो हैरान हो गई। इट वॉज सिंपली मैजिक। सो एनीवे, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट बहुत टाइम से डिले हो रही है। मुझे स्पेसिफिकली जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई फील कि यहाँ पर मसला कोई कमिटमेंट का है। बहुत टाइम से आप बोलते हो कमिटमेंट दें, कमिटमेंट दें, वो आपको कोई टाइम फ्रेम देते हैं, फिर नहीं हो पाती है, फिर आप दोनों के दरमियान कोई अनबन होती है, फिर वो टाइम फ्रेम देते हैं, फिर नहीं हो पाती है। कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। सो आई फील कि अब ये इंसान फिर कोई टाइमलाइन आपको देने वाले हैं, बट अब टाइमलाइन नहीं लग रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कमिटमेंट देने वाले हैं आपको बहुत जल्द। एंड फॉर सम जिनकी कमिटमेंट ऑलरेडी हुई हुई है, जिनकी शादी हुई हुई है, उनके लिए आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान एक शादीशुदा इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे आपके साथ। अब देख लीजिए, वट एवर इट मीन्स टू यू। ऐसे लगता है कि वो एक ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे शादीशुदा होने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं
इस बात को एक्नॉलेज करना चाहते हैं फाइनली कि वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी, उनको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए अपने हर फैसले में कि आप उनके पार्टनर हैं और अब वो अकेले नहीं हैं, अब जो भी उन्होंने करना है उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। सो आई फील कि इस चीज़ को वो समझना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी कुछ लर्न किया है उन्होंने रीसेंट पास्ट में। अगर आप लोगों के दरमियान एक ब्रेक थी, एक डिस्टेंस आ गया था, इमोशनल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस देख लीजिए, तो उन्होंने लर्न किया है कि आपका लव कितना प्योर है उनके लिए, लव कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपका पार्टनर कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर। जबकि इंसान को किसी की दिलजोई चाहिए होती है, किसी का मशवरा चाहिए होता है, सिंसेयर ओपिनियन चाहिए होता है, तो कितना फील होता है इंसान को कि उसका पार्टनर होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही हैं। और अगर ये इंसान बिल्कुल सिंगल हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे थे फॉर सम रीज़न, में भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो अब तो ये इंसान बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहते हैं। उनको अब अच्छा महसूस नहीं होता हर दिन डिफरेंट चीज़ें जब वो कर रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अकेले नाश्ता कर रहे हैं, रात में अकेले सो रहे हैं, अकेले टीवी देख रहे हैं, तो वो चीज़ अब उन्हें डिस्टर्ब करती है कि उनका पार्टनर होना चाहिए साथ, जिसके साथ वो शेयर करें अपनी ज़िंदगी की हर चीज़। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, दे रियली वांट टू बी विद यू। एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि जितना वो फील करते हैं आपके लिए उतना वो शेयर नहीं करते हैं। उनकी आदत है कि वो जैसे ना होता है ना, एक इंसान अपर हैंड रखना चाहता है हमेशा अपना, उस तरह के हैं। लेकिन आपकी कमी भी बहुत महसूस हो रही है, इतना प्यार आपसे करते भी हैं, डिज़ायर भी है, बट मानना नहीं है आपके सामने, अपना अपर हैंड रखना है, वो वाली बात है आपके पर्सन में। तो ये इंसान आपके सामने मानना नहीं चाहते हैं हाउ मच यू मीन टू देम, कितनी डिज़ायर है, कितना वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को कितना क्रेव करते हैं। दे डोंट वांट यू टू नो दिस, बट ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं। दे आर कमिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, दे आर कमिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी होता है पीस बनाना किसी के साथ, तो पीस बनाना चाहते हैं। दे आर कमिंग बैक होम, इस कार्ड में एनर्जी है कमिंग बैक होम। फाइनली दे आर कमिंग बैक। हो सकता है जब वो वापस आएंगे वो एक रेनी डे होगा, हो सकता है नाइट टाइम में रीच आउट करें। रेनी डे हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है बहुत ज़्यादा, राइट। लेट्स सी व्हाट एल्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। वाओ, क्या मैंने आपसे बोला कि दे आर कमिंग विद लव, इतना बड़ा कप, इतनी सारी फीलिंग्स लेके आ रहे हैं। सो दे आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस, वेरी ट्रू डीप इमोशंस, वेरी रोमांटिक फीलिंग्स। मे बी आपके पर्सन के लॉन्ग हेयर हैं, अगर मेल भी हैं तो हो सकता है शोल्डर्स तक हैं उनके हेयर, क्लीन शेवन है हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, हमें बियर्ड भी नज़र आ रही है। क्लीन शेवन भी हो सकते हैं, मे बी उनके ग्रे हेयर हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है, बट फॉर सम आई फील कि आप लोग सेम एज के हैं या 1-2 साल का फ़र्क होगा बस। ग्रे हेयर और ब्लैक हेयर। ओह गॉड, मैंने इंटेंशन सेट किए बिना इतने सारे कार्ड निकाल लिए। क्या हमें ये लेने चाहिए? आई थिंक हमें ये ले लेने चाहिए। देखते हैं इस पर क्या इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कन्फ्यूजन अभी भी है उनके दिल में, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ, क्या बात करूँ, फीलिंग्स शो करूँ ना करूँ, किस तरीके से आऊँ। वी हैव द एम्परर, दिस इज़ वेरी अमेजिंग कार्ड, क्योंकि द एम्परर एक मच्योर एनर्जी है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर सम ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, मैंने पहले बोला जैसे कि अपर हैंड अपना हमेशा रखना चाहते हैं और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और ये देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रेकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इवन मैरिज, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिचुअल्स का कार्ड भी होता है, वेडिंग का कार्ड, इसको वेडिंग भी देख सकते हैं हम एज अ वेडिंग। वाओ, सो एंगेजमेंट भी। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक सिंसियर एफर्ट करना चाहते हैं ये इंसान। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई फील। सो डेफिनेटली ये इंसान इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं जो भी आपके साथ उनका चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, दे वांट टू मेक यू हैप्पी, खुद भी वो खुश रहना चाहते हैं और उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं डीपली और एक दूसरे में आपकी खुशी है।
एंड यू आर दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इस वक्त गुस्से में आए, आपने अपनी बाउंड्री सेट की हुई हैं, राइट? क्योंकि सोर्ड भी हमें आप नज़र आ रही है। यूजुअली हम देखते हैं कि सोर्ड नीचे होती है, हो सकता है आपने उनको कहीं पर ब्लॉक किया हुआ है, बट ये भी हो सकता है कि आपने अपनी स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री सेट की है। आपने उन्हें बताया हुआ है कि देखिए अगर आपने आना है तो ये मेरी डिमांड है, और ये इतने के लिए मैंने सेटल होना है, अदरवाइज नो, अदरवाइज यू स्टे अवे फ्रॉम मी। वाओ, दे नो कि यू लव देम, यू बोथ लव देम, सॉरी यू बोथ लव ईच अदर, सॉरी यू बोथ लव देम। क्या कोई और भी है पिक्चर में? मैंने ऐसा क्यों बोला? एनीवे, उनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ अप हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कदर कर रहे हैं आपकी बाउंड्रीज़ की। उनको पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, और मुझे लगता है वो अपना माइंड बना कर आ रहे हैं आपकी तरफ। दे वांट टू कम फॉरवर्ड। फिर वही बात है कि अपर हैंड रखने की कोशिश करेंगे, बट नो दिस कि वो एक जेन्युइन एफर्ट करना चाह रहे हैं इस बार, और दिल उनका बिल्कुल साफ़ है, और दिल में उनके यही है कि मुझे चलना है इस इंसान के साथ, जेन्युइनली चलना है, और मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है। बट ये जो वो करते हैं ना कि दिखाते नहीं है कम्प्लीटली कि उनके दिल में क्या है, ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है। वो हर्ट नहीं होना चाहते, टू मच इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फ़ियर है दिल में कि जब आप, उनकी ज़हन में ये बात है कि अगर आप बताएंगे किसी को तो नुकसान होगा बताने का, समथिंग लाइक दैट। ये उनके दिल में फ़ियर है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये देखिए, गिफ्ट्स, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड भी आया था हमारे पास, और ये गिफ्ट्स हो सकते हैं इंसान लिटरली आपको कोई गिफ्ट देंगे। वी हैव फ्रेंडशिप। सो इस कार्ड को मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर तो आप लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन थी, ये कनेक्शन अब आगे बढ़ने वाला है फ्रेंडशिप से। इस कार्ड पर ऐसा नहीं लिखा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। वी हैव डिवाइन टाइमिंग एंड सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। सो सब कुछ डिवाइन टाइम में हो रहा है। लेस के लिए सेटल मत हो ये सोच कर के मेरा टाइम गुजर जाएगा, मुझे चलो इसी के साथ सेटल हो जाना चाहिए, देर हो जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। आपने लेस के लिए सेटल कभी नहीं होना। अगर वो आपसे ही कहेंगे कि सिर्फ दोस्त बन जाते हैं, और आप उनको खोने के डर से आप कहें कि चलो ठीक है दोस्त बन जाते हैं, नो, डोंट डू दैट। अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें, प्रोटेक्ट करें, और कभी लेस के लिए सेटल ना हो। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है। और यकीन रखें अपनी जर्नी के ऊपर। देखिए हर इंसान की जर्नी दूसरे से डिफरेंट है, तो डिले हो रहा है, आपने परेशान नहीं होना। डिले कोई चीज़ नहीं होती है, हर इंसान अपने टाइम पे हर चीज़ अचीव कर रहा है। 2244 देखा मैंने वीडियो में। सो इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। ये जो चीज़ें हैं ये लोगों की बनाई हुई हैं, टाइम स्पेस, टाइम ज़ाया हो रहा है एंड ऑल दैट। सो कुछ भी टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है आपका, यू आर राइट ऑन टाइम, और आपको आपके टाइम पर आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाएगी। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपनी बाउंड्रीज़ को आपने नहीं गिराना है। जस्ट स्टे इन योर पावर, स्टे इन योर ट्रूथ। जिसने आपके साथ अलाइन होना होगा हो जाएगा, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। ऑब्वियसली मैं तो बस आपको एनर्जी बता सकती हूँ, अमल करना है या नहीं ये टोटली आपके ऊपर है। इट्स योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आपका यस नो देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो होता है कभी कभार इंसान को, कोई इंसान इतना अच्छा लग जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे पता भी होता है कि ये देखो ये मैं गलत कर रहा हूँ अपनी बाउंड्रीज़ गिराकर। कभी कभार कुछ लोग इतना ज़्यादा आपके दिल को टच कर लेते हैं, आप नहीं अपने आप को रोक पाते हैं, और आप फिर ठोकर खा लेते हैं, और फिर कहते हैं ओ पता था मुझे, मैंने क्यों ठोकर खाई। होता है ऐसा, बट कभी ज़िंदगी में इंसान सीख भी जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने सेकंड चैनल पर होपफुली मंडे से एक्टिव हो जाऊंगी। मैंने ये सोचा है कि मंडे टू मंडे उसके ऊपर वीडियो आया करेगी। मेरा जो मोटिवेशनल चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल, तो आप बुक कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो मेरे सेकंड चैनल पर मैं एक्टिव हो जाऊंगी अब होपफुली।
बहुत कोशिश है मेरी कि हर मंडे को एक वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया है वहाँ पर कोई वीडियो नहीं आ रही थी, और अब मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ पर आया करे। तो आप लोगों ने अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लीजिए, जिन्होंने किया हुआ है और मैं गायब हो गई फिर भी अनसब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट दिया शुरू से अभी तक, और जो लोग नए भी हैं, थैंक यू सो मच। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। ये वाला आंसर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट इसको हम ये भी कंसिडर कर लेते होते हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। तो देखिए ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, आपसे कैसे मैच करते हैं देख लीजिए। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।